आधुनिक इतिहास में भी जो भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनके ऑथर्स है वो आज मैं इस क्लास में लेकर के आया हूं। और इसके बाद करंट अफेयर में भी ये टॉपिक बनता है। करंट अफेयर में यानी कि 2023 में जो नई किताबें आई और किसके द्वारा वो लिखी गई वो भी टॉपिक रहेगा, लेकिन वो करंट अफेयर में रहेगा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास की किताबें। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले प्राचीन भारत के लिए पुस्तकें और लेखक। जो प्राचीन भारत में पुस्तकें और लिखी गई है और उनके लेखक है प्राचीन भारत में, ठीक है जी। तो इनके नाम याद करेंगे अच्छे से। पुस्तकें ये पूछी जाती है पेपर में आपसे। देखो, पहली किताब है जी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा। मुद्रा राक्षस लिखी गई है विशाख दत्त। याद करते हुए चलेंगे साथ के साथ ही। मुद्रा राक्षस किताब लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा। दूसरी किताब है जी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी लिखी गई है कल्हण के द्वारा। राजतरंगिणी किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा। तीसरी किताब है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर लिखी गई है सोमदेव के द्वारा। सोमदेव, कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा। कामसूत्र लिखी है वात्स्यायन ने। ये सारी प्राचीन इतिहास से संबंधित किताबें हैं। कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा लिखी गई है। प्रश्नोत्तर मालिका ये लिखी है अमोघवर्ष नरपतुंग के द्वारा। अमोघवर्ष नरपतुंग, ठीक। तो क्या क्या है किताबें? मुद्रा राक्षस किसके द्वारा हो गई? विशाख दत्त के द्वारा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा। कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा, सोमदेव। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा। और प्रश्नोत्तर मालिका अमोघवर्ष नरपतुंग, ठीक है। अब इनको याद कैसे किया जाएगा? इतनी सारी किताब होगी प्राचीन इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास की, आधुनिक इतिहास की और उसके बाद करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर का भी एक टॉपिक बनता है। तो 1 से 2 सवाल आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा आपके पेपर में। 1 से 2 सवाल। तो ये प्राचीन इतिहास की किताब होगी। चलो रिवाइज करो एक बार फिर से। देखो, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। राजतरंगिणी कल्हण। कथा सरित सागर सोमदेव। कामसूत्र वात्स्यायन। और प्रश्नोत्तर मालिका अमोघवर्ष नरपतुंग। अमोघवर्ष नरपतुंग। बोलो, क्लियर है सभी को? ठीक है। जितना बोल बोल के याद करोगे उतना याद होगा और उतना ही आपके स्कोर अच्छे आएंगे। एक हमने एप्लीकेशन पे टेस्ट अपलोड कर दिया है, पहला मॉक टेस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। उसको सभी बच्चे अटेंड करें, देखें कितना स्कोर आपका बन रहा है। उसका जो एनालिसिस होगा, जैसे मैथ्स के सवाल है उनका कैसे सोल्व किया जाता है, वो आपको अश्वनी सर करा देंगे, ठीक है जी। जी के जीएस और जो रीजनिंग है वो मैं और अंकुर सर मिल करके करा देंगे। तो उसको पहले टेस्ट को दो। पहला मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है। अगले पेज पे आओ। आगे देखो और कौन कौन सी किताब है प्राचीन भारत में। स्वप्नवास दत्तम, ठीक है। स्वप्नवास दत्तम किसने लिखी है? भाषा ने। ये भाषा है, भाषा, भाषा नहीं है, ये भाषा है, भाषा, ठीक है। ये ऑथर है। बुद्धचरित, बुद्धचरित लिखी गई है असुघोष के द्वारा। बुद्धचरित असुघोष, बुद्धचरित असुघोष। ऐसा एक हर्षचरित भी है, ये बुद्धचरित है, बुद्धचरित असुघोष के द्वारा। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी ने लिखा है, ठीक है। भरत, ये भरत मुनि है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? इन्होंने लिखी है नाट्यशास्त्र, ठीक है जी, नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि। अब देखो कालिदास, प्राचीन इतिहास में कालिदास का इंपॉर्टेंट रोल है और कालिदास ने काफ़ी किताबें लिखी है। कौन कौन सी है वो? एक तो जो सबसे फेमस है इनकी अभिज्ञान शकुंतला। अभिज्ञान शकुंतला, इसमें शकुंतला इनके प्रेम प्रसंग के बारे में बताया हुआ है कालिदास के द्वारा। विक्रम और उर्वशी, इसमें विक्रम और उर्वशी, ठीक है ना। विक्रम और उर्वशी, इन्होंने नायक और नायिका का नाम लिया और उसके आधार पर किताब का नाम लिख दिया। रघुवंशन, ठीक है, ये रघुवंशन, रघु श्री राम के नाम से जानते हैं रघु को, रघुकुल, ठीक है। तो ये किताबें किसके द्वारा लिखी गई है जी? कालिदास द्वारा। चलो याद करो। स्वप्नवास दत्तम किसके द्वारा? भाषा। देखो भाषा, सपने में क्या है? सपने में वास दत्तम जो है बोल रहा है, वाचन कर रहा है, तो भास याद रह जाएगा, ठीक है। सपने में भाषा बोल रहा है कोई, स्वप्नवास दत्तम भास, भाषा। बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? असुघोष। बुद्ध का चरित्र किसने लिखा है? असुघोष। ऐसे याद करेंगे, बुद्ध चरित्र असुघोष। नाट्यशास्त्र, ये तो भरत मुनि है, नाट्यशास्त्र।
अभिज्ञान शकुंतला, ये देखो हीरो हीरोइन के नाम से दिखाई दे रहे हैं, अभिज्ञान शकुंतला, विक्रमो उर्वशी, रघुवंशन, ये सारी की सारी किसके द्वारा है? कालिदास के द्वारा। अभी पूछूंगा, देखूंगा कितने याद होंगे तुम्हारे। आगे देखो, पंचतंत्र, पंचतंत्र लिखी गई है जी विष्णु शर्मा द्वारा। पंचतंत्र किसके द्वारा? विष्णु शर्मा। नीतिसरा, नीतिसरा है जी कामंदक, नीतिसरा कामंदक, नीतिसरा कामंदक। ऐहोल प्रशस्ति, ऐहोल प्रशस्ति लिखी गई है रवि कीर्ति, रवि की कीर्ति है ऐहोल प्रशस्ति, रवि कीर्ति। इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी है, इंडिका मैगस्थनीज बहुत बार आ चुकी है पेपर में। अर्थशास्त्र कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है, चाणक्य ने लिखी है, और ये मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के है। और अर्थशास्त्र में जो है राजनीति के बारे में बताया गया है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य के द्वारा, और चरक संहिता ये चरक द्वारा लिखी गई है, चरक संहिता चरक के द्वारा। तो बताओ, पंचतंत्र, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नीतिसरा कामंदक, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नीतिसरा कामंदक। ऐहोल प्रशस्ति रवि की कीर्ति है, ऐहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति, इंडिका मैगस्थनीज, अर्थशास्त्र चाणक्य, चरक संहिता चरक। कर लोगे याद? पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नीतिसरा कामंदक, नीतिसरा कामंदक, ऐहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति, इंडिका मैगस्थनीज, अर्थशास्त्र चाणक्य, चरक संहिता चरक। आगे बढ़ो। अब आगे देखो, हर्षवर्धन के द्वारा जो लिखी गई है, एक तो है हर्षचरित, कादंबरी, नागानंद और रत्नावली। ये सारी किताबें, ये चारों किताबें किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षवर्धन के समय पे लिखी गई है। ठीक है, हर्षवर्धन के समय, कन्नौज पे रहता था ये, उसी के टाइम पे वो आया था यहाँ पे हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग, और इन्होंने कन्नौज का जिक्र कर रखा है अपनी पुस्तक में। तो हर्षचरित हर्षवर्धन द्वारा, कादंबरी भी हर्षवर्धन द्वारा, नागानंद हर्षवर्धन, रत्नावली हर्षवर्धन, ये आपने पहले भी पढ़ी होगी। अब देखो अगली किताब है गाथा सप्तशती। गाथा सप्त, सप्त का मतलब होता है सात। गाथा सप्तशती लिखी है हाला ने, हाला, ठीक है, आला रे हाला, हाला, गाथा सप्तशती। तो हाला हाला, आला रे आला, ऐसे गाना गा दिया, ऐसे गाथा बना दी। ठीक है, तो गाथा सप्तशती हाला हो गया, हाला। नीतिसरा, नीतिसरा कामंदक पीछे भी आया था अभी, नीतिसरा देखो ये रहा। नीतिसरा किसका बताया? कामंदक का बताया है नीतिसरा, नीतिसरा कामंदक। अष्ट अध्यायी, अष्ट अध्याय लिखी है जी पाणिनि ने, जिन्होंने व्याकरण के भेद दिए थे। ठीक है, संस्करण व्याकरण लिखी थी संस्कृत के लिए। क्लियर है बात? तो हर्षवर्धन की हर्षचरित हो जाती है, कादंबरी होती है, नागानंद होती है और रत्नावली होती है। हालांकि होती है गाथा सप्तशती, कामंदक नीतिसरा लिखते हैं और पाणिनि लिखते हैं अष्टाध्यायी को। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ो। महाभाष्य प्राचीन भारत में ही है। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी जाती है, पतंजलि महाभाष्य। इन्होंने योग की स्थापना की थी, योग के माध्यम से स्वस्थ रहना। ठीक, पतंजलि महाभाष्य, इन्होंने योग के बारे में बताया। नैषध चरित्र, नैषध चरित्र लिखी है श्री हर्ष ने, नैषध चरित। हर्षचरित किसने लिखी है? हर्षचरित लिखी है हर्षवर्धन ने, लेकिन यह है नैषध चरित्र। नैषध चरित किसने लिखी है? श्री हर्ष ने लिखी है, श्री हर्ष। फिर आती है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम लिखी है जी शूद्रक ने, यह भी पेपर में पूछी जा चुकी है। मृच्छकटिकम किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है, शूद्रक ने। गीत गोविंदा, गीत गोविंदा के हो गए ऑथर जयदेव, गीत गोविंदा जयदेव। नवरत्न, नवरत्न के हो जाते हैं वीरसेन, नवरत्न के वीरसेन। ठीक है जी, वीरसेन। देखो महाभाष्य, महाभाष्य के पतंजलि, नैषध चरित्र श्रीहर्ष, मृच्छकटिकम शूद्रक, गीत गोविंदा जयदेव, नवरत्न के वीरसेना। याद करो कोशिश। महाभाष्य के पतंजलि, नैषध चरित्र के श्रीहर्ष, मृच्छकटिकम शूद्रक, गीत गोविंदा जयदेव और नवरत्न के वीरसेन। क्लियर है बात? आगे बढ़ो। अब देखो ये तो सारी होगी प्राचीन इतिहास की, प्राचीन इतिहास की किताबें। एक बार फिर से रिवीजन कर लो इनका एक बार।
प्राचीन इतिहास की। अब मध्यकालीन इतिहास की पढ़ेंगे। देखो, मुद्रा राक्षस किसकी बताई है? विशाख दत्त की। राजतरंगिणी, कलहन, कथा सरित सागर, सोमदेव, कामसूत्र, वात्स्यायन और प्रश्नोत्तर मालिका अमोघ वर्ष नृपतुंग। आगे बुद्ध चरित्र असुघोष, स्वप्न वासदत्तम भाषा, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, अभिज्ञान शकुंतला, विक्रमोर्वशी और रघुवंशम इनकी प्रेम कहानी के बारे में बता रखा है। इसमें कालिदास द्वारा लिखी गई है। ठीक है जी। आगे चलेंगे। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा, नीतिसरा, कामंदक, ऐहोल प्रशस्ति रविकीर्ति, इंडिका मैगस्थनीज, अर्थशास्त्र कौटिल्य, चरक संहिता चरक द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित, कादंबरी, नागानंद और रत्नावली ये चारों के चारों हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। गाथा सप्तसती हाला, आला रे आला है ना, गाथा गा रहे थे वो ऐसे करके, हाला ने लिखी है। नीतिसरा वही कामंदक, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई है, पाणिनि। महाभाष्य पतंजलि, नैषध चरित्र श्रीहर्ष, मरच कटिकम सुदरक, गीत गोविंदा जयदेव, नवरत्न वीरसेना। अब आ जाती है बात मध्यकालीन इतिहास के टाइम पे लिखी गई कुछ पुस्तकें। तो मध्यकालीन टाइम पे मुसलमानों का राज रहा है। सबसे पहले महमूद गजनवी यहाँ पे आए, फिर मोहम्मद गोरी आए, ठीक है, फिर उसके बाद जो है मुगल आए, इनके बीच बीच में भी कुछ वंश रहे। तो फतुआत ए फिरोज ये किसके द्वारा लिखी गई है? फिरोज शाह तुगलक, नाम में ही छिप रहा है देखो, फतुआत ए फिरोज, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखी गई है, फतुआत ए फिरोज। खमसाब लिखी है अमीर खुसरो, जिसने खड़ी बोली। तनु तोमर क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं, करने दो, कोई डाउट है तो पूछ लेना। खमसाब अमीर खुसरो। खजैन उल फुतू किसके द्वारा? ये भी अमीर खुसरो के द्वारा, ठीक है, अमीर खुसरो के द्वारा। खमसाब अमीर खुसरो, खजैन उल फुतू अमीर खुसरो। अब देखो यहाँ तो देख, फतुआत फिरोज शाह तुगलक द्वारा हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बसाया था अपने भाई की याद में, चचेरा भाई था इसका, जौनपुर चचेरा भाई था, उसके याद में बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है जी। और खमसाब लिखी है अमीर खुसरो, खजैन उल फुतू अमीर खुसरो। अब देखो किताब फी तहकीब ये लिखी है अलबरूनी ने, अलबरूनी ये मध्यकालीन इतिहास के लेखक है। ठीक है, चलो आगे देखो अब आधुनिक भारत आ गया, इसमें तो और भी किताबें थी। अच्छा जी, चलो आधुनिक भारत की देख लो। अब आधुनिक भारत की किताबें इसमें और भी थी, जैसे अबुल फजल मुगल के टाइम पे, वो कहीं मिस हो गया पेज, यहाँ देखो एक बार। अब आधुनिक भारत में कौन कौन सी किताबें आधुनिक इतिहास के लिए? MK गांधी, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई आधुनिक भारत की किताबें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं आपके। देखो महात्मा गांधी ने क्या क्या लिखा है, कौन कौन सी किताबें? युवा भारत महात्मा गांधी जी द्वारा। हरिजन महात्मा गांधी। नवजीवन, ये ध्यान रखना, नवजीवन और एक है न्यू इंडिया, ये दोनों अलग अलग है। ये न्यू इंडिया यानी बेसेंट ने लिखी थी, लेकिन नवजीवन महात्मा गांधी। हिंदू स्वराज्य महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सारी किताबें किसकी रही है? महात्मा गांधी जी की रही है। कौन कौन सी है? युवा भारत है, हरिजन है, ये आप मॉक टेस्ट दोगे ना उसमें देखना कितनी याद रह पाती है आपको। ठीक है, युवा भारत है, हरिजन है, नवजीवन है, हिंदू स्वराज्य है और सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। आगे देखो, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई किताबें। बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक जी कौन कौन सी किताबें लिखते हैं? एक तो केसरी, बहुत फेमस है, पेपर में आ चुकी है, केसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। मराठा, यह भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और गीता रहस्य। केसरी, मराठा, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। जबकि MK गांधी ने युवा भारत, हरिजन, नवजीवन, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंदू स्वराज्य। और बाल गंगाधर तिलक केसरी, मराठा और गीता रहस्य। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे आओ आगे। अब देखो आधुनिक भारत के और भी जो पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तकें। भारत की खोज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक, ये किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मेरी कहानी, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो कौन कौन सी होगी? एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है पेपर में, भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी। अब बात करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अल हिलाल, अब्दुल कलाम आजाद जो पहले देश के शिक्षा मंत्री रहे हैं। अल हिलाल, फिर इंडिया ने जीती आजादी और गुब्बारे खातिर। अल हलाल, इंडिया ने जीती आजादी और गुब्बारे खातिर, ठीक है, इंडिया ने जीती आजादी गुब्बारे खातिर। तो ये किसके द्वारा है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। आगे देखो और भी कौन कौन सी किताब है। अल हिलाल, इंडिया ने जीती, अब अच्छा ये तो यही आ गया। आगे देखो लाला लाजपत राय द्वारा है दुखी भारत, दुखी भारत। और नया भारत, न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट के द्वारा था, ठीक है। और नवजीवन, नवजीवन ये महात्मा गांधी द्वारा था। राजतरंगिणी किसके द्वारा थी? राजतरंगिणी कलन के द्वारा थी, कलन, राजतरंगिणी कलन द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है भारत विभाजित, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत विभाजित। लाला हरदयाल, ये देखो लाला हरदयाल, लाला हरदयाल आत्म संस्कृति के लिए संकेत, आत्म संस्कृति के लिए संकेत, ठीक है, लाला हरदयाल द्वारा लिखी गई है। लाला हरदयाल। आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, इन्होंने जनगण मन भी लिखा था, जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो एक तो गीतांजलि, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है पेपर में, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि। होम और द वर्ल्ड, यहाँ होम का मतलब अपने देश के बारे में, होम और द वर्ल्ड, ठीक है, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। आगे देखो गोरा, गोरा, फिर हंगरी स्टोन्स, चांडालिका और विसर्जन। तो इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है गीतांजलि, जो आपके पेपर में कई बार आ चुकी है। और कौन कौन सी है? होम और द वर्ल्ड, गोरा है, हंगरी स्टोन्स है, चांडालिका है, विसर्जन है। नेक्स्ट आगे देखो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये कॉमनवेल्थ का मतलब होता है जो ऐसे राष्ट्रों का समूह जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अंडर में रहे, उनको बोलते हैं कॉमनवेल्थ। और न्यू इंडिया, ये दो किताबें एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है। सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखी गई है भारतीय संघर्ष, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है भारतीय संघर्ष, ठीक है, भारतीय संघर्ष। और देखो आगे अरविंद घोष, अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है कर्मयोगी, युगांतर, सावित्री, जीवन गीता, वंदे मातरम और पर दिव्य निबंध, मातरम पर दिव्य निबंध, ये निबंध है पूरा का पूरा यहाँ तक, जीवन गीता, वंदे मातरम पर दिव्य निबंध, ये सारी किताबें। तो इनमें से ये इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा सारे में से कौन कौन सी बार बार आ चुकी है पेपर में। आगे देखो अब कुछ किताबें हैं जो पेपर में अक्सर आती है। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक किताब लिखी गई थी गीतांजलि, गीतांजलि किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर। कामयानी जयशंकर प्रसाद, आंसू जयशंकर प्रसाद, कर्म भूमि मुंशी प्रेमचंद, रंग भूमि मुंशी प्रेमचंद, तो पहले ही पढ़ी होगी आपने। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, कामयानी जयशंकर प्रसाद, आंसू जयशंकर प्रसाद, कर्म भूमि प्रेमचंद, रंग भूमि मुंशी प्रेमचंद। गाइड आर के नारायण द्वारा, गाइड आर के नारायण, नारायण भगवान क्या करते हैं? मार्गदर्शन देते हैं, गाइड करते हैं। तो गाइड किसके द्वारा? आर के नारायण द्वारा, ठीक है, आर के नारायण। महादेवी वर्मा के द्वारा यामा लिखी गई है, यामा, और भी बहुत सारी लिखी है महादेवी वर्मा ने, ठीक है, यामा। मुंशी प्रेमचंद गोदान, मुंशी प्रेमचंद की एक और है गोदान। अगले पेज पे आओ। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई है, जिसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। गबन, गोदान, ये सारी की सारी मुंशी प्रेमचंद द्वारा है, ठीक है। पूस की रात, इस तरीके से पूछ लेते हैं। हुमायूं नामा, देखो यहाँ लिख दिया मैंने मिडल मेडिवल यानी कि मध्यकालीन इतिहास की कुछ किताबें। हुमायूं नामा लिखी है जी गुलबदन बेगम ने, हुमायूं के बारे में इसमें जिक्र है, गुलबदन बेगम ने लिखी है। गीत गोविंद, ये जयदेव, गीत गोविंदा पीछे हुआ था, गीत गोविंदा जयदेव। राजतरंगिणी कलहन, राजतरंगिणी कलहन। सूरसागर लिखी है सूरदास ने, सूरसागर सूरदास ने।
अगले पेज पे आओ। रघुवंशम, ये बताया मैंने तो भैया कालिदास, रघुवंशम कालिदास। भारत भारती, ये भी बहुत बार आ चुकी है, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। डिवाइन लाइफ, ये है शिवानंद, डिवाइन लाइफ शिवानंद। अब देखो शिव, भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, अब शिव के साथ में जुड़ोगे तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, डिवाइन हो जाएगी, ठीक है, आपकी लाइफ डिवाइन हो जाएगी। ऐसे आर के नारायण, आर के नारायण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, नारायण ने क्या किया था, नारायण ने गाइड किया था आपको, गाइड कहाँ गया, ये रहा, आर के नारायण ने आपको गाइड किया था। और शिव भगवान ने क्या करा, आपकी लाइफ को डिवाइन कर दिया। तो डिवाइन लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, शिवानंद के द्वारा। अनामिका देखो, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। हिंदी में भी पूछी जा सकती है आपसे ये किताबें, हिंदी के सब्जेक्ट में पूछी जा सकती है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा कौन सी पुस्तक, जैसे भारत भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा अनामिका, अनामिका। अगले पेज पे आओ। परिमल, परिमल भी लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लाइफ डिवाइन, यहां देख ध्यान देना, डिवाइन लाइफ तो है शिवानंद द्वारा, लेकिन यह है लाइफ डिवाइन, ये लाइफ डिवाइन है अरविंद घोष के द्वारा, अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। माई डेज मेरे दिन, माई डेज मेरे दिन, ये लिखी गई है आर के, अच्छा इसमें गलत कर रखा है, ये गलत कर रखा है यहाँ, ये लाइफ डिवाइन, इस ये तो है आर के नारायण, ये आर के नारायण है, ये आगे पीछे हो रहा है, आर के नारायण। और माई डेज जो है, माई डेज है अरविंद घोष, इसको करेक्ट करना, अरविंद घोष, ठीक है। आगे देखो चिदम्बरा, ये सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा है, चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र लिखी है रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर। और महाभारत, महाभारत वेद व्यास द्वारा, महाभारत वेद व्यास। महाभारत का दूसरा नाम क्या था, जय संहिता, जय संहिता। और इसमें जो है 24,000 श्लोक है, 24,000 नहीं, महाभारत में सत सहस्त्र, सत सहस्त्र संहिता भी बोलते हैं इसको, सत सहस्त्र संहिता, क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक है, 24,000 रामायण में है, 1 लाख श्लोक, 1 लाख श्लोक है महाभारत में। और रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, रामायण ये 2 महाकाव्य हुए हैं, ये वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि। और इसको बोलते हैं चतुर्विंशति संहिता, इसका दूसरा नाम है चतुर्विंशति संहिता, चतुर्विंशति संहिता, ठीक है, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक है, 24,000 श्लोक। आगे आओ। अमर कोश, नाम से ही है अमर, यहां भी अमर, तो अमर कोश किसके द्वारा, अमर सिंह द्वारा, अमर कोश किसके द्वारा, अमर सिंह द्वारा। साहित्य लहरी सूरदास द्वारा, सूरदास ने एक और लिखी है सूरसागर, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसागर दोनों सूरदास द्वारा। रमैनी, रमैनी लिखी है जी कबीरदास ने, कबीरदास ने एक और लिखी है किताब बीजक, बीजक कबीरदास की किताब है बीजक, और रमैनी दोनों ध्यान रखेंगे। अष्टाध्यायी बताया था अभी पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि। भगवत गीता, वेद व्यास ने महाभारत भी लिखा है और भगवत गीता भी लिखी है, ठीक है। और रामचरितमानस किसने लिखा है, रामचरितमानस, रामचरितमानस लिखा है जी तुलसीदास ने, रामचरितमानस वाराणसी में बैठ के, तुलसीदास, तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास जी ने लिखा है। बीजक एरा, बीजक कबीरदास द्वारा। चांडलिका, चांडालिका लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, चांडालिका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। शाहनामा, शाहनामा लिखी है फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी, ठीक है, शाहनामा फिरदौसी। अच्छा अकबरनामा किसने लिखी है, अकबरनामा, अकबरनामा ये लिखी है अबुल फजल ने, अकबरनामा अबुल फजल, ध्यान रखना इनको, ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल। आगे देखो नेचुरल हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट है, नेचुरल हिस्ट्री पिलनी के द्वारा लिखी गई है, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री पिलनी, पिलनी द्वारा। देवदास, देवदास लिखी गई है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। चरित्रहीन, चरित्रहीन और देवदास, देखो नाम से ही पता चल रहा, जैसे देवदास चरित्र
हीन हो गया हो तो ये है चट्टोपाध्याय द्वारा ही, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जबकि नेचुरल हिस्ट्री पिलनी द्वारा है। आगे देखो अगला, आगे देखो कादम्बरी, कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा, कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, इंदिरा गांधी रिटर्न्स लिखी है खुशवंत सिंह द्वारा, खुशवंत सिंह, इंदिरा गांधी रिटर्न्स। दिल्ली भी खुशवंत सिंह द्वारा ही है, ठीक है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली ऐसा होगा एक, इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली पूरा है, इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली खुशवंत सिंह द्वारा। इंटरनल इंडिया, जब इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी तो किस आधार पर लगाई थी? इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर, आंतरिक हस्तक्षेप के आधार पर, तो उसी के उस पर नाम रख दिया इंटरनल इंडिया। आगे देखो मरच कटिकम सुदरक के द्वारा है, पहले पढ़ लिया हमने, मरच कटिकम सुदरक। अब इनको बार बार पढ़ोगे, जितना भी बार बार पढ़ोगे उतना ही अपने आप ही याद होती चल जाएगी, ठीक है। जब बोल बोल के आप पढ़ते हो या दूसरे के मुंह से सुनते हो और बार बार सुनते हो तो चीजें अपने आप ही याद हो जाती है। पहली बार में शायद याद ना हो, बस वीडियो के साथ आपको फोकस लगा के बैठना है, चीजें नोट करनी है और साथ के साथ बोलते रहना है। अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी ये दंडी के द्वारा लिखी गई है, अवंती सुंदरी दंडी के द्वारा। कुमार संभवम ये भी इंपॉर्टेंट है, कुमार संभवम कालिदास जी के द्वारा, कुमार संभवम कालिदास ने लिखी है। आगे आओ कामसूत्र, ये देखो फिर से आ गई वात्स्यायन द्वारा, कामसूत्र वात्स्यायन। लहर, लहर लिखी है जयशंकर प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। कादम्बरी भी इन्होंने लिखी है। उर्वशी, उर्वशी लिखी है रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर ने। द डार्क रूम काला कमरा, द डार्क अंधेरे वाला कमरा, ये लिखी है आर के नारायण ने, डार्क रूम आर के नारायण। और आर के नारायण ने एक और लिखी थी, कौन सी? नारायण ने क्या किया था? गाइड, गाइड किया था, गाइड, ठीक है ना। और डिवाइन लाइफ शिव प्रसाद, शिव ने लिखी थी, शिव ने, है ना, शिव ने। एक जगह मिस्टेक हुई है उसे करेक्ट करना। अच्छा मालगुडी डेज, मालगुडी डेज ये भी आर के नारायण द्वारा, मालगुडी डेज। अकबरनामा भी बताया मैंने तुम्हें, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा। आगे देखो रेजिलेंट इंडिया, रेजिलेंट इंडिया ये लिखी गई है पुष्कर धामी द्वारा। अब ये कुछ करंट की आ गई है बाद की, ठीक है, आज़ादी के बाद की कुछ किताबें हैं ये, आधुनिक भारत की हो गई, प्राचीन भारत की हो गई और मध्यकालीन भारत की किताबें हो गई, सारी इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं मैं तुम्हें। रेजिलेंट इंडिया पुष्कर धामी। दो पलकों की छांव में, ये है डॉक्टर हीमा जोगी, दो पलकों की छांव में डॉक्टर हीमा जोगी। थ्रेड बॉय थ्रेड ये लिखी है कपिल देव ने, थ्रेड बॉय थ्रेड कपिल देव द्वारा लिखी गई है। वेलकम टू पैराडाइस इंपॉर्टेंट है, ट्विंकल ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखी गई है, वेलकम टू पैराडाइस। पीपल्स G20 ये अपूर्व चंद्रा, ये करंट की है, पीपल्स G20 अपूर्व चंद्रा। वेस्टर्न लेन चेतना मारू, ठीक है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड ये नीरज चौधरी द्वारा लिखी गई है, उस टाइम की बताए कि जो स्वतंत्र के टाइम पे थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कैसे निर्णय लेते थे उसके बारे में बताया गया है इस किताब में। करंट अफेयर की किताब है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। करंट अफेयर की सारी किताबें जो भी 2023 में लिखी गई उसका मैं अलग से टॉपिक बना करके लेकर के आ जाऊंगा सारी किताबों का। एज द व्हील्स टर्न्स जैसे पहिया घूमता है, ये लिखी है रणजीत प्रताप ने, रणजीत। अब देखो कैसे याद करोगे, पहिया घूमेगा रथ का तभी तो रणजीत हो गए, तो रणजीत है ना, पहिया घूमेगा रथ का तेज तो रणजीत जाओगे आप। फिर है अजय टू योगी, ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर लिख रखा है, इनका पहले नाम अजय था, अजय, इनका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये लिखी है शांतनु गुप्ता ने। किसने लिखी है? शांतनु गुप्ता ने। आगे देखो द गोल्डन ईयर्स, ये है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है, द गोल्डन ईयर्स। फिर ये देखो नीलावू कुदीचा सिमंगल, नीलावू कुदीचा सिमंगल एस सोमनाथ द्वारा लिखी गई है जो कि इसरो के चीफ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनसे पहले कौन थे चीफ? के सिवान। उनके टाइम पे चंद्रयान 2 गया था लेकिन फेल हो गया था, उनके टाइम पे चंद्रयान 3 गया और सक्सेस हो गया। एस सोमनाथ इन्होंने लिखी है नीलावू कुदीचा सिमंगल, अपने बारे में कुछ बता रखा है, एक टाइप की ऑटोबायोग्राफी जैसी है ये। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषिराज, ऋषिराज ने इसमें बताया कि जो कारगिल के टाइम पे था उसमें एक यात्री ने कैसे डिस्क्राइब किया कि बहादुर जो जवान थे उनकी बहादुरी का वर्णन है इस किताब में ऋषिराज द्वारा। तो ये थी जी कुछ किताबें जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है।
इसमें जो येलो कलर में जितनी भी ये लिख रही है बाद में, ये तो सारी याद करनी है आप लोगों को। कुछ कुछ मैं बता देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है पेपर में, ये तो सारी इंपॉर्टेंट है। ये देखो इसमें, इसमें देखो यहाँ अरविंद घोष द्वारा कर्मयोगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, ये कई बार आ चुकी है पेपर में। कर्मयोगी युगांतर, ये दो आपको याद रखनी है अरविंद घोष के लिए। एनी बेसेंट के लिए दोनों याद है, इसमें न्यू इंडिया ज्यादा बार पूछी गई है। सुभाष चंद्र बोस की कई बार नहीं पूछी जाती। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि कई बार पूछी गई है, गीतांजलि, बाकी और नहीं पूछी गई है, गीतांजलि पूछी गई है, इसको याद करना है, रविंद्रनाथ टैगोर। मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिए कोई नई किताब पूछी गई है। लाला लाजपत राय दुखी भारत, ये भी नहीं पूछी गई किसी पेपर में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाली भी नहीं पूछी गई है, और लाला हरदयाल वाली भी कभी पूछी नहीं गई है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की किताब पूछी गई है, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की नहीं पूछी गई है कभी। एम के गांधी की जो किताब है वो सारी की सारी पूछी गई है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। युवा भारत, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज्य और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सबसे ज्यादा इन्हीं की किताब पूछी जाती है। बाल गंगाधर तिलक की ये दोनों किताबें पूछी गई है, केसरी और मराठा, ये बहुत बार आ चुकी है पेपर में। फिरोज शाह तुगलक, ये वाली आपको याद रखनी है बस, और नहीं देखने को मिली कोई किताब किसी पेपर में। हाँ, पतंजलि की महाभाष्य पूछी गई है पेपर में। सुदरक मरच कटिकम, ये भी पूछी गई है, बस ये पूछी गई है इस पेज पे। हर्षवर्धन द्वारा ये 3 किताब पूछी गई है पेपर में। पहले पिछले पेपरों में जो सवाल आ चुके हैं, इन तीनों किताब पहले आ चुके हैं। हर्षवर्धन द्वारा हर्षचरित, कादम्बरी और रत्नावली। ठीक है जी। पाणिनि की अष्टाध्यायी ये पूछी जा चुकी है, ये 2 नहीं पूछी गई है। अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, ये भी पूछी जा चुकी है। और मैगस्थनीज की इंडिका, ये पूछी जा चुकी है। अर्थशास्त्र पूछी जा चुकी है। चरक संहिता भी पूछी जा चुकी है। इसमें नाट्यशास्त्र पूछा था एक पेपर में। अब जिस पे मैं निशान लगा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, कलन की राजतरंगिणी, कामसूत्र वात्स्यायन की, ये सभी किताबें आपके पेपर में बहुत बार पूछी गई है। तो इन सभी को आपको अच्छे से याद करना है डिटेल में। ठीक है, थोड़ा सा लिंक करके याद करोगे आराम से याद हो जाएगी। आपकी जो पिछली क्लास थी उसमें प्राचीन इतिहास खत्म हो गया था यूपी जीके का। आज चूंकि ये टॉपिक मुझे दिख गया तो मैं सारी किताबें एक साथ लेकर के आ गया हूँ। ठीक, कल हम पढ़ेंगे, हमने छोड़ा था पिछली क्लास को जो है लोधी वंश पे, जो खिलजी वंश यानी कि जो गुलाम वंश आए थे वहां तक आ गए थे हम लोग। उससे आगे की क्लास हम कल करेंगे मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है, बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही। इनको याद कर लेना, 1 सवाल या 2 सवाल आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा पेपर में। जय हिंद।